अगर दोनों देश एक ही वक्त आज़ाद हुए तो फिर दोनों देशों की कहानी इतनी ज़्यादा अलग क्यों बन गई? इफेक्टिवली मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूँ कि भारत में मिलिट्री रूल क्यों नहीं है और ये पाकिस्तान में क्यों है? देखिए, क्योंकि भारत में इस पे काफ़ी काम भी लोगों ने किया है। एक तो भारत में ये था कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी जिसने भारत को आज़ादी दिलवाई, या जो पेश थे उसमें, उसका एक काफ़ी असर और रसूख था। लेकिन उसके बावजूद एक टेंशन ज़रूर रहती थी सिविल और मिलिट्री के बीच में, और फिर सिविलियंस ने अपनी अथॉरिटी को इम्पोज किया। उसका एक कारण ये भी था कि बहुत सारी जो पुरानी सिविल सर्विस थी ब्रिटिश वाली, वो भारत ने इनहेरिट की। पाकिस्तान के अंदर ये हुआ कि और ये हुसैन हक्कानी हैं पाकिस्तान के एक पूर्व राजदूत, बहुत बड़े एकेडमिक पत्रकार भी होते थे, और वो कई बारी उन्होंने ये बात की है कि देखिए, जब पाकिस्तान बना तो एक तो जो मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान बनाने के उसमें सबसे आगे थी, उसके बारे में जिन्ना क्या बोलते थे? जिन्ना बोलते थे मुस्लिम लीग क्या है, मैं और मेरा टाइपराइटर, ये है मुस्लिम लीग। ठीक है, तो पब्लिक में तो कोई एज सच उनका कोई खास सपोर्ट नहीं था, लेकिन एक इस्लामी राष्ट्रवाद के नाम पर उन्होंने एक आग जलाई, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उनकी जड़ें नहीं थी उस एरिया में जो पाकिस्तान बना। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो फौज थी, जो ओल्ड ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसमें जो बहुत बड़ा एक हिस्सा था जिसकी रिक्रूटमेंट पंजाब से हुई थी, वो पाकिस्तान के पास गया। तो फौज बहुत बड़ी थी, सिविल सर्विस बहुत छोटी थी, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो कोई बहुत ज़्यादा उसके पैर नहीं थे ज़मीन पर। मतलब कि उसके कोई बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, वो वैसा भी नहीं था। तो वो जो ट्रैजेक्ट्रीज डिफरेंट होनी शुरू हुई, वो वहाँ से ही शुरू हो गई। यहाँ पर हमने क्या किया, संविधान बना लिया जल्दी से जल्दी। 1950 में हमारा संविधान बन गया। हमने अंग्रेज़ों को नमस्कार किया, बोले आके जाइए। बाबू राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर राष्ट्रपति बन गए, नेहरू जी यहाँ पर प्रधानमंत्री थे, और एक 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 कॉन्शियस एफर्ट था कि जो मिलिट्री है वो सिविलियन अथॉरिटी के नीचे रहेगी। पाकिस्तान में क्या किया, क्योंकि आपके पास वो सारी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, आपने 1954 में जो वहाँ के सेना अध्यक्ष थे अयूब खान, उसको आपने अपना रक्षा मंत्री बना लिया। तो आपने तो वहाँ से ही इनको एंट्री दे दी ना कि आप राजनीति में आ जाइए। ठीक है, उससे पहले आपने इनका इस्तेमाल किया कश्मीर के अंदर 1947-48 में, जब आपने कश्मीर में कबायली रेड किए, वो भी आपकी फौज नहीं किए, वो फौजी लोग उसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने सारा तामझाम शुरू किया। ठीक है, आपने वो शुरू किया, उससे फौज के अंदर बगावत के भी, वो जिसे बोलते हैं, जड़ें पकड़नी शुरू की बगावत की। फिर 1950-51 में रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस होता है जिसमें इन सब लोगों को अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा तामझाम तब से लेकर के फिर 58 में फौज ने सारा शासन संभाल लिया, और जो सिविलियन लोग थे, जो राजनेता थे, उनको खुड्डे लाइन लगा दिया, उनको साइड पे कर दिया, खुद आपने शासन संभाल लिया। फिर एक बार ही फौज खून चख ले तो फिर ये है कि अब पाकिस्तान में देखिए जो स्थिति है वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है, पाकिस्तान के सारे इदारों के ऊपर उसकी इजारादारी है, मतलब कि मोनोपली है, वो सारा कुछ डिसाइड करते हैं। तो अब ये उनकी स्थिति है, और पाकिस्तान की फ़ौज ही पाकिस्तान बन गई है, लोगों की कोई अहमियत नहीं रही। ये है फ़र्क भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में उन्होंने ये किया है कि हर चीज़ में अपनी उंगली डाल दी है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। अच्छा, खुद भी कर रहे होते और अच्छी तरीके से कर रहे होते तब भी कुछ बात होती, लेकिन पाकिस्तान का हशर देख लीजिए क्या किया है इन्होंने, तो उससे पता लग जाता है कि इनके बस की नहीं है। दो बेसिक सी चीज़ें कहना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। पहली चीज़ ये है कि जब पाकिस्तानीज़ मिलते हैं यूएई में, यूके में, यूएसए में, ऑलमोस्ट हर कोई ये कहता है कि हालात बहुत ख़राब है पाकिस्तान में, और जो लोग फॉरेन लैंड्स में जाकर काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसे कमा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा अपने ख़ानदान के लिए भेजते हैं, दे सेंड इट बैक टू पाकिस्तान, और उस वजह से उनकी फैमिली एक अच्छी कंडीशन में। पर वो जो ब्रेड अर्नर है, जिनकी कमाई हो रही है, उन्हें फैमिली से दूर रहना पड़ता है, और वो भी आसान लाइफ नहीं होती। इट्स अ डिफ़िकल्ट लाइफ।
ये एक बेसिक सी चीज़ है। मनी ऑर्डर इकोनॉमी बन गई है ना, जिसको हमारे यहाँ पर मनी ऑर्डर इकोनॉमी बोलते हैं। अब पाकिस्तान मनी ऑर्डर इकोनॉमी बन गई है ना। पाकिस्तान में जो जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं ना, जो विदेशों से लोग पैसा भेजते हैं, अब वो शायद उनके जो एक्सपोर्ट्स है उससे ज़्यादा पैसा विदेशों से आता है उनके। तो आपको पता लग जाता है कि भाई आपके यहाँ पर इतना उत्पादन ही नहीं है जो आप विश्व की मंडियों में बेच रहे हैं, लेकिन आपके जो लोग वहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, आजकल तो भिखारी भी बहुत ज़्यादा जाते हैं पाकिस्तान से, यूएई वगैरह, यूएई, सऊदी अरेबिया, और इनफैक्ट उन्होंने वीज़े बंद कर दिए इनके कि आपके लोग आके यहाँ पर भीख मांगते हैं और फिर पैसे इकट्ठे करके वापस जाते हैं। तो देव स्टॉप देयर वीज़ाज राइट नाउ। आपको पता नहीं पता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया वीज़ों की, ख़ास तौर पर ये अरब खाड़ी देशों में। लेकिन वहाँ पर वो जो पैसा हो जाता है वो उनके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। ये एक्चुअली इसका कोर रीज़न है कि जो फौजी हैं पाकिस्तान मिलिट्री के, उनके पास सारा पैसा, सारा पावर। तो जो लूट सकता है वो लूटता है, और फिर लूट करके वो अपना पैसे विदेश में लगा देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के अंदर करप्शन नहीं होती, बहुत होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब करप्शन होती है ना, तो वो जो बंदा चोरी का पैसा भी करता है, अक्सर हमने देखा, पता नहीं अगर चेंज हो रहा हो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि वो यहीं पे अपना पैसा किसी ना किसी तरीके से किसी कारोबार में लगा देगा, उसके बेटे के लिए कोई होटल खोल देगा, कोई फैक्ट्री खोल देगा, कोई दुकान खोल देगा, लेकिन वो पैसा जो चुराया हुआ है वो यहाँ पर लग रहा है। पाकिस्तान में जो पैसा चुराया होता है वो आपको लंदन में नज़र आएगा, वो आपको दुबई में नज़र आएगा, वो आपको मलेशिया में, सिंगापुर में, दुनिया के हर कोने में नज़र आएगा। तो वो उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने देश के ऊपर, खुद अपना पैसा नहीं लगाते अपने देश में, और दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पैसा लगाएगी, कि नहीं होगा। दूसरा बेसिक सा सवाल है, एंड आई एम श्योर कि भारतीय ऑडियंस ये सोच रही है कि यार अगर हालात ऐसे ही है कि मिलिट्री इज़ एक्चुअली इन पावर, मिलिट्री देश तक चला रही है, तो फिर पाकिस्तानी पीएम की ज़रूरत ही क्या है? व्हाट इज़ देयर रोल? दिखाना भी तो कुछ होता है यार कि हम लोग नहीं चला रहे। देखिए हमारे यहाँ पर एक किसी टूटा फूटा ही सही, लेकिन एक संविधान भी है हमारा, उसको कोई मानता नहीं है लेकिन है तो सही। हमारे यहाँ पर एक जमहूरियत है, चाहे वो जितनी मर्जी लूली लंगड़ी हो, लेकिन एक लोकतंत्र या जमहूरियत है, और लोगों के वोटों से चुने हुए, वो वोटों से चुने हुए नहीं है। ये शहबाज शरीफ अपने इलेक्शन हार चुके थे, राइट, लेकिन आपने उठा करके वो वोटों में फेरबदल करके इनको बना दिया प्रधानमंत्री वहाँ पर। तो दुनिया को दिखाने के लिए तो वो है ना कि मतलब कि आप एक फसाड आपने रखा हुआ है दुनिया के लिए, एक मुखौटा बनाया हुआ है दुनिया के लिए, तो ये उसी के लिए रखा हुआ है, नहीं तो ये रबर स्टैंप है और क्या है।